हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज का हमारा विषय है वैदिक पीरियड की हिंदू गॉडेसेस। हिंदू देवी देवता वैदिक काल की देवियां 1500 से 500 ईसा पूर्व। हिंदू धर्म पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवित धर्मों में से एक है। इसकी जड़ें इतनी पुरानी है कि इतिहासकारों ने पिछले 3500 वर्षों में इसका विकास और विकास को दर्शाने के लिए कई अवधियों में विभाजित किया है। पहली गॉडेस है अदिति। अदिति एक रहस्यमयी देवी है जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों सहित स्वर्गीय कक्षाओं में निवास करती है। वह अंतरिक्ष से जुड़ी है, मूल प्रकृति नामक पदार्थ से जुड़ी है, एक मौलिक तत्व जिसने सृष्टि को जन्म दिया, उसने एक ब्रह्मांडीय निर्माता बना दिया। पृथ्वी देवी जो प्राकृतिक दुनिया में निवास करती है और माना जाता है कि ये दाउस पिता यानी स्काई गॉड की पत्नी है। दोनों को इंद्र ने एक दूसरे से अलग कर दिया था। वह गाय से जुड़ी थी जो हिंदू लोगों के भरण पोषण का प्रतीक है। अगली देवी है उषा, भोर की देवी जो दिन के आगमन के साथ स्वयं को प्रकट करती है। वह अंधकार को दूर करती है और पृथ्वी पर सभी आत्माओं को जगाती है। वह सभी जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति है जो क्रिया और सांस को प्रेरित करती है। वह दुनिया को अराजकता और अंधेरे से बचाती है। रता की लौकिक और नैतिक व्यवस्था को कायम भी रखती है। अगली देवी है रात्रि। रात्रि की देवी उषा की बहन है। साथ में उन्हें शक्तिशाली आकाशीय पिंडों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सभी जीवित चीजों को जीवन और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। रात्रि उन चक्रों और लय का प्रतिनिधित्व करती है जो पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, जो उन्हें ऋता ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अवधारणा से जोड़ता है। अगली देवी है सरस्वती, ज्ञान की देवी। वह मूल रूप से एक नदी का अवतार थी, लेकिन सब इसका पानी कम होने लगा तो संस्कृति पूर्व और सिंधु घाटी की ओर स्थानांतरित हो गई। इस समय के दौरान सरस्वती ने नदी देवी के रूप में अपना दर्जा खो दिया और साहित्य, कला और संगीत से तेजी से जुड़ने लगी। माना जाता है कि सरस्वती देवी सबसे खूबसूरत देवियों में से एक है। अगली देवी है सरन्या, एक आकार बदलने वाली देवी जो बादलों और घोड़ों की तेजी से जुड़ी है। वह सूर्य की पत्नी है और उन्हें मिलाकर मनु, यमी, यम और जुड़वा अश्विनों को जन्म दिया। उसने घोड़े के रूप में ही बच्चों को जन्म दिया जिसने उसे वह जो तूफानी बादल की तरह तेज है उसकी उपाधि मिली। अगली देवी है अपाह। अपाह एक जल देवी है और वरुण के समकक्ष है। वह अग्नि और दाउस के साथ वासु में से एक है। वह कम प्रसिद्ध देवी देवताओं में से एक है और उससे एक अंधकारमय और रहस्यमयी छवि बनाती है। अगली देवी है वाग देवी। ये वाणी का व्यक्तित्व करती है। इसे गॉडेस ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। वह कवियों, दूरदर्शी लोगों के दिमाग में प्रवेश करती है और उन्हें अभिव्यक्ति और प्रेरणा का उपहार देती है। वह सभी वक्ताओं, कहानीकारों से प्यार करती है और उसे वेदों की मां भी कहा जाता है। अगली है क्षेत्रस्य, सॉइल गॉडेस। क्षेत्रस्य मिट्टी की स्वामिनी और क्षेत्रपति की पत्नी है। साथ में वह अराजकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ भूमि की रक्षा करती है, पौधों और फसलों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को सुनिश्चित करती है। किसान उनकी पूजा करते हैं जो अच्छी फसल और तुषार से सुरक्षा के लिए प्रसाद देती है। अगली देवी है नीरति, गॉडेस ऑफ डेथ। मृत्यु, दुख और गुप्त लोगों की देवी है। वह दक्षिण पश्चिम का प्रतिनिधित्व करने वाले दिक्पाल दिशाओं के संरक्षक में से एक है। उसके नाम का अर्थ है अनुपस्थिति। वह देवी काली, सृजन और विनाश की देवी से जुड़ी हुई है जो बाद की हिंदू परंपराओं में उभरी। गॉडेस ऑफ लव यानी उर्वशी को प्रेम और सौंदर्य की देवी माना जाता है। भोर की रोशनी से जुड़ी है। वह एक पुरुष के जुनून और जुनून को प्रेरित करने की अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। वह इंद्र के दरबार में एक दिव्य युवती है और सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर मानी जाती है। अगली है अरण्य। अरण्य जंगल और जानवरों की देवी है। उसे एक मायावी प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है जो शांत घास के मैदान और अन्य दुर्गम स्थानों में नृत्य करने की शौकीन है। उसे अक्सर सभ्यताओं की सीमाओं से दूर भटकते हुए पाया जा सकता है। उसे केवल उसके पायल की घंटियों द्वारा सुना जा सकता है जो जंगल में बसती है। ऐसी और अच्छी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए। डू लाइक, सब्सक्राइब चैनल, वीडियो नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।